देखो, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, चैप्टर 10th, क्लास 12th, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। व्हाट एडवांटेजेस प्लांट derives from mycorrhizal एसोसिएशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने माइकोराइजा को समझा था कि दिस इज द symbiotic association of fungi plus means fungi with the higher plants roots of higher plants fungi and roots of higher plants। so fungi के क्या बेनिफिट्स हैं ये हमने देख लिए थे। फंजाई ज़मीन में रहेगी ऑब्वियसली, तो उसको फूड मिलता है, उसको शेल्टर मिलता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो फूड प्रिपेयर करते हैं, तो फंजाई को फूड दे देंगे और शेल्टर भी मिल जाएगा उसको, क्योंकि फंजाई को भी डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। ओके, तो प्लांट को क्या फ़ायदा है अब आप खुद सोच के देखो। प्लांट सेम सिचुएशन ऐसे ही एल्गी की और फंजाई की होती है, उसको लाइकेन बोलते हैं। बस फ़र्क इतना है, जब फंजाई की एसोसिएशन एल्गी से हो, बिकॉज एल्गी भी तो प्लांट ही है, बस लोअर प्लांट कह देते हैं इसको एल्गी को, तो इसको तो लाइकेन बोलते हैं। और फंजाई की एसोसिएशन हायर प्लांट्स से हो, हायर प्लांट्स की रूट्स से हो, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो इसको माइकोराइजा बोलते हैं। बात सेम वही है। ओके, अब हम एडवांटेजेस देखते हैं। पहला एडवांटेज, फंजाई एब्जॉर्ब्स phosphorus from soil and passes it to plant, पास कर देती है फॉस्फोरस को, तो प्लांट को एक न्यूट्रिएंट मिल गया जो कि बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। सेकंड, रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजेंस। अब आप कहोगे ये लाइन समझ नहीं आई। रेजिस्टेंस का मतलब तो समझते हो ना आप। रेजिस्टेंस मतलब बचाव, एक तरह से ऐसे समझो इसको, हर्डल किस में, रूट बोर्न पैथोजेंस। बचाव समझोगे प्लांट के सेंस में कि प्लांट्स को बच गया, बचाव हो गया प्लांट्स का, किस से, रूट बोर्न पैथोजेंस से। रेजिस्टेंस हो गया मीन्स प्लांट्स बच गए, जो हर्डल क्रिएट हो गई इनकी वजह से, फंजाई की वजह से हर्डल क्रिएट हो गई। अब कोई भी अटैक नहीं कर सकता, कोई भी पैथोजन है, पैथोजन का मतलब डिजीज़ कोजिंग एजेंट, जो भी अब प्लांट्स को रूट्स के माध्यम से डिजीज़ कोज कर सकता था, अब फंजाई की वजह से अब वो डिजीज़ नहीं होगा। डिजीज़ कोजिंग एजेंट, तो जो भी कोई डिजीज़ कोजिंग एजेंट थे, पैथोजेंस थे, जो रूट बोर्न थे, मींस रूट से अटैक करते थे प्लांट को और उसको ख़त्म करते थे, फंजाई की वजह से उनसे रेजिस्टेंस मिल गया।
टॉलरेंस टू salinity एंड ड्रॉट। सैलिनिटी का मतलब है जब किसी ज़मीन में अगर ज़्यादा नमक हो जाए तो उस सिचुएशन में भी प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, उससे टॉलरेंस मिल गई, पावर आ गई, टॉलरेंस पावर। ड्रॉट मीन्स सूखा, अगर ज़मीन सूखी पड़ जाए तो भी प्लांट सर्वाइव कर सकता है। लास्ट पॉइंट, एन ओवरऑल इंक्रीज, एन overall increase in plant growth and development। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक दो मिनटों की एसोसिएशन तो है नहीं है, परमानेंट टाइप से एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का मतलब समझते हो आप? सिम्बायोटिक का मतलब है कि अगर ये फंजाई है और ये प्लांट है, अगर फंजाई हट जाए इस एसोसिएशन से तो ये सर्वाइव नहीं कर सकता, ये डैमेज हो जाएगा, और अगर प्लांट हट जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर सकती, ये डैमेज हो जाएंगे। सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है, दोनों को फ़ायदा म्यूचुअल है, म्यूचुअल एसोसिएशन है, इसको भी फ़ायदा है इससे, यानी फंजाई से फ़ायदा है प्लांट्स को, और प्लांट्स से फ़ायदा है फंजाई को। सो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फंजाई को क्या फ़ायदा था ये देख लिया था एसोसिएशन से, माइकोराइजा से। इस वाले क्वेश्चन में हमने ये देख लिया कि प्लांट्स को क्या फ़ायदा है। सैलिनिटी, ड्रॉट का मतलब भी आ गया, ओवरऑल इंक्रीज भी आ गया, प्लांट की ग्रोथ में ओवरऑल ही इसका रोल होता है, और रूट बॉर्न पैथोजन का पॉइंट आ गया, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है। चारों एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, आप ओपन करके देख सकते हो, अभी साथ लेकर बैठे हो तो आप पहचान पा रहे हो कि एक लाइन नहीं छूटी, चारों एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन है। और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नीट में आया तो सोचो यही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ड्राइवन बाय प्लांट्स फ्रॉम माइकोराइजल एसोसिएशन। 4 स्टेटमेंट दे देंगे, कहीं एक एरर डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे शूट बॉर्न पैथोजन, इनकरेक्ट बताओ, हो गया ना गलत। यहाँ लिख देंगे नाइट्रोजन, हो गया ना गलत। यहाँ लिख देंगे कुछ और, हो जाएगा गलत। तो सही पहचाननी, इसलिए लाइंस की भी पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूँ ताकि सीबीएसई बोर्ड का बच्चा सीबीएसई बोर्ड पे भी फोकस कर सके और साथ ही साथ नीट पे भी फोकस कर सके। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।